हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, कुछ समय के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गायब हो गया था। कई लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये चैनल एआई रिलेटेड होने की वजह से 15 जुलाई के अपडेट के बाद टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। 9 जुलाई की रात 11:38 पर मैं चैन की नींद सो रहा था और तभी मेरी रिकवरी जीमेल पर एक मेल आई, योर पासवर्ड वॉज चेंज्ड। इसके बाद एक मेल्स आनी शुरू हो गई। ए पास की रिमूव्ड फ्रॉम योर अकाउंट, न्यू पास की एड टू योर अकाउंट, ए न्यू साइन इन ऑन विंडोज और फोन नंबर एड फॉर 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरा पूरा चैनल मेरे हाथ से निकल गया। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि जिस चैनल को मैंने प्यार से बनाया था, जिस पर दिन रात मेहनत की थी, वो किसी और के हाथ चला गया। लेकिन आप सबकी दुआ और सपोर्ट से मैं वापस आ चुका हूँ। तो चलिए आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। जब चैनल हैक हुआ तो हैकर्स ने तुरंत मेरे चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम चला दी, जिसका नोटिफिकेशन शायद आप सभी सब्सक्राइबर्स को मिला होगा। वो लाइव स्ट्रीम यूट्यूब की पॉलिसीज के पूरी तरह खिलाफत थी और इसी वजह से सुबह होने से पहले ही मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया गया। जब आपने चैनल को सर्च किया और वो दिखा नहीं तो बहुतों को लगा कि शायद चैनल एआई बेस्ड कंटेंट की वजह से हटाया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका यूट्यूब चैनल आपके हाथों से जा सकता है। और अगर कभी आपका चैनल हैक हो जाए तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कौन सी जानकारी आपको पहले से लिखकर और सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि अगर चैनल हैक हो भी जाए तो आप उसे वापस पा सकें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15 जुलाई को जो अपडेट आई थी उसके बारे में कई क्रिएटर्स को ऐसा बताया गया था कि एआई रिलेटेड चैनल्स को हटाया जा रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। मेरा चैनल एआई की वजह से नहीं बल्कि हैकिंग की वजह से टर्मिनेट किया गया था। तो अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित हो सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप अपने चैनल को सिक्योर रखें और अगर गलती से कुछ हो भी जाए तो रिकवरी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको वो कॉमन रीजंस बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से क्रिएटर्स का चैनल हैक हो जाता है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ हो चुका है। सबसे पहली गलती होती है फेक स्पॉन्सरशिप ईमेल्स। कई बार कोई ब्रांड बनकर ईमेल करता है और कहता है कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, और साथ में एक फाइल भेजता है जैसे .pd.zip। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हैं, आपके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो आपके गूगल अकाउंट तक पहुंच बना लेता है। दूसरी गलती है फिशिंग वेबसाइट्स। ऐसे लिंक्स जो दिखने में यूट्यूब या गूगल जैसे लगते हैं लेकिन असल में फेक होते हैं। आप जैसे ही उन पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, वो सीधा हैकर के पास चला जाता है। तीसरी बड़ी गलती है पासवर्ड रीयूज। अगर आप वही पासवर्ड कई वेबसाइट्स पर यूज कर रहे हैं और उनमें से कोई साइट हैक हो गई तो हैकर आपके यूट्यूब तक भी पहुंच सकता है। चौथा रीजन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना लगाना। अगर ये ऑन नहीं है तो आपका अकाउंट और ज्यादा असुरक्षित होता है। और आखिरी आम वजह है अनट्रस्टेड एक्सटेंशंस या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। इनमें की लॉगर्स होते हैं जो चुपचाप आपके पासवर्ड्स चुरा लेते हैं। मुझे भी एक ईमेल आई थी जिसमें एक सस्पिशियस फाइल अटैच थी, और शायद मैंने भी वही गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी गलती से सीखें और सतर्क रहें। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा चैनल हैक हो गया है तो मैंने तुरंत गूगल और यूट्यूब को कांटेक्ट किया। इस पूरे प्रोसेस में मुझे कुछ जरूरी जानकारी सबमिट करनी पड़ी, जैसे मेरा ओरिजिनल जीमेल आईडी, चैनल का एग्जैक्ट यूआरएल जो लचीले मेरे पास सेव किया था, चैनल क्रिएट करने की डेट, पहला वीडियो कब अपलोड किया गया था, और सबसे जरूरी रिकवरी ईमेल और बैकअप कोड्स। मैंने YouTube का ऑफिशियल हेल्प फॉर्म फिल किया और कुछ दिनों बाद YouTube की तरफ से मुझे रिप्लाई मिला। पूरे प्रोसेस में लगभग 4 से 5 दिन लग गए और हर दिन टेंशन में बीता, क्योंकि ये भरोसा नहीं था कि मेरा चैनल वापस मिलेगा भी या नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर एक दिन मुझे एक ईमेल मिली जिसमें साफ तौर पर लिखा था, हाँ, हम सहमत हैं कि आपका चैनल हैक हुआ था। अगर आपको ये ईमेल मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आपका 80% काम हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको अभी से कलेक्ट करके सुरक्षित रखनी चाहिए। ये सारी चीजें उस वक्त आपके बहुत काम आएंगी जब आपका चैनल हैक हो जाए, डिसेबल हो जाए या किसी कारण से आप एक्सेस ना ले सकें। सबसे पहले वो जीमेल आईडी और पासवर्ड याद रखें जिससे आपने यूट्यूब चैनल बनाया था। ये बेसिक है, लेकिन कई लोग मल्टीपल ईमेल्स की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। अपने जीमेल अकाउंट में एक ट्रस्टेड रिकवरी ईमेल जरूर ऐड करें। YouTube की तरफ से आने वाले सिक्योरिटी अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस इसी ईमेल पर आते हैं। बहुत से लोगों को अपनी चैनल आईडी के बारे में नहीं पता होता, लेकिन रिकवरी के वक्त ये बहुत काम आती है। चैनल आईडी जानने के लिए YouTube पर अपने चैनल के अबाउट या मोर सेक्शन में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और शेयर चैनल पर क्लिक करें। वहां जो लिंक दिखेगा
उसमें आपकी चैनल आईडी होती है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो जब भी यूट्यूब पेमेंट भेजता है एक ईमेल आती है जिसमें पब्लिशर आईडी होती है। इसे भी सेव करके रखें। अपना चैनल हैंडल, योर नेम, याद रखें ये आपका पब्लिक यूजर नेम होता है। जिस इंटरनेट कनेक्शन से आपने वीडियोस अपलोड किए हैं उसका आईपी एड्रेस भी बहुत जरूरी है। गूगल पर जाकर व्हाट इज माई आईपी एड्रेस सर्च करें और जो IPv4 एड्रेस दिखे उसे नोट कर लें। इसके अलावा उन सभी डिवाइसेस की लिस्ट बना लें जिनमें आपका गमेल लॉगिन था, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट, क्योंकि ये वेरिफिकेशन में मदद करता है। साथ ही आपको अपना कोई सरकारी जारी आईडी प्रूफ भी रेडी रखना होगा, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचाएं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने गूगल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करें, जिससे अगर कोई आपका पासवर्ड जान भी ले तब भी वो बिना आपके फोन के लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसे एनेबल करने के लिए गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी सेक्शन में जाएं और 2 चरणों की सत्यापित परीक्षा करें। फोन नंबर या ऑथेंटिकेटर ऐप से सेटअप करें। इसके अलावा एक मजबूत पासवर्ड बनाएं, कभी भी साधारण या दोहराए जाने वाले पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 या आपका नाम 1 2 3 का इस्तेमाल ना करें। हमेशा कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का यूज करें। किसी भी ईमेल पर तुरंत भरोसा ना करें। अगर कोई सस्पिशियस स्पॉन्सरशिप ऑफर या फाइल आए तो ओपन करने से पहले चेक जरूर करें कि सेंडर का डोमेन ट्रस्टेड है या नहीं, जैसे 8youtube.com या 8google.com, और फाइल टाइप .zip, .xi रिस्की हो सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो वो ईमेल ChatGPT पर भेजें। मैं आपको बता दूंगा कि वो मेल जेन्युइन है या नहीं। इसके अलावा अपनी अकाउंट एक्टिविटी टाइम टू टाइम चेक करते रहें। गूगल अकाउंट सिक्योरिटी, रीसेंट एक्टिविटी में जाकर देख सकते हैं कि कहीं किसी अननोन डिवाइस से लॉगिन तो नहीं हुआ। रिकवरी ऑप्शंस हमेशा अपडेटेड रखें। एक सही रिकवरी ईमेल और फोन नंबर ऐड करके रखें। ऐसे ऐप्स या टूल्स जिनका आपने यूज बंद कर दिया है या जिन पर भरोसा नहीं है, उन्हें गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी सेक्शन से हटाएं। और याद रखें, पब्लिक प्लेसेस जैसे कैफेज, मॉल्स या एयरपोर्ट्स के वाईफाई सिक्योर नहीं होते। लॉगिन करते समय VPN का यूज करें या ट्रस्टेड नेटवर्क से ही कनेक्ट हों। यूट्यूब चैनल बनाना आसान है, लेकिन उसे सिक्योर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेहनत का कंटेंट सिर्फ आपके हाथ में रहे तो आज से ही इन स्टेप्स को अपनाना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये कहानी आपको कुछ सिखा पाएगी और आप अपने चैनल को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि YouTube हेल्प फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और उसमें क्या क्या जानकारी भरनी होती है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने कंटेंट का अच्छे से ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। टेक केयर।